वाले हैं अर्ध तरंग दिशकारी का प्रैक्टिकल। इसमें सबसे पहले हम चित्र को देख सबसे पहले इसका जो एक सिरा है वो क्या करते हैं, डायोड के प्लस से जोड़ते हैं। डायोड का जो दूसरा सिरा है जो माइनस वाला है वो मिली एमीटर के प्लस से जोड़ते हैं। इसका जो माइनस है वो किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो दूसरा सिरा है वो लोड से जोड़ते हैं। फिर लोड के समांतर में हम वोल्ट मीटर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका जो एक सिरा है वो डायोड के प्लस से जोड़ दिया। अब डायोड का जो दूसरा सिरा है वो मिली एमीटर से जोड़ेंगे। मिली एमीटर, ये रहा मिली एमीटर के प्लस से, यहाँ पर मिली एमीटर के प्लस से जोड़ेंगे। मिली एमीटर का जो माइनस का जो सिरा है वो लोड प्रतिरोध से जोड़ेंगे और लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया। अब उसके बाद में लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा समांतर क्रम में ना, लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा है इससे यहाँ पर जोड़ेंगे। लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ से जोड़ दिया। अब इस लोड प्रतिरोध के समांतर में वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो ये जो लोड प्रतिरोध है यहाँ पर अब इस लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। यहाँ से वोल्ट मीटर का प्लस एमीटर के माइनस से ना, एमीटर के प्लस से ये लोड प्रतिरोध है। लोड प्रतिरोध के समांतर में हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। ये वोल्ट मीटर आ गया। इसका जो वोल्ट मीटर का दूसरा इसमें प्लस माइनस कहीं भी जोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें प्लस और माइनस आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो। उसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहीं पर जोड़ना है। इसके समांतर में हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें एक चीज़ जोड़ रही है, जो लोड प्रतिरोध है ना, ये यहाँ से लोड इनके बीच में लगा है। यहाँ पर हमें एसी वोल्टेज भी नापनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर का सहारा लेंगे। मल्टीमीटर का जो एक सिरा है वो यहाँ पर जोड़ेंगे और मल्टीमीटर का जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर जोड़ेंगे। हमने मल्टीमीटर का एक सिरा है वो लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया है। ये रहा मल्टीमीटर। इसका जो दूसरा सिरा है वो भी हमने लोड से जोड़ दिया गया है। अब इसमें ये जो कुंडली है इससे हमें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये खुली कुंडली है, इसमें करंट भी आ सकता है। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। इसकी सारणी हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। RL ये लोड प्रतिरोध है, इसमें पहले 1 के लेंगे, 2 के लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। फिर उसके बाद में EDC का मतलब है जो वोल्टेज है ना वो DC होनी चाहिए। DC वाले में ये वाला होगी, ये DC होगी। इसमें हम वोल्टेज नाप लेंगे कितनी आएंगी वो यहाँ पर हम नोटिस कर लेंगे। इसमें सभी कॉन्स्टेंट रहती है, सभी 90-90